मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बंधन के बारे में जानने की कोशिश करें। ये बंधन क्या चीज होती है? आपने सुना होगा कि मेरा व्यापार बांध दिया गया है, मेरी नौकरी बांध दी गई है, मेरा परिवार बांध दिया गया है, मेरा व्यवसाय बांध दिया गया है, मेरी एक्टिविटी बांध दी गई है, ऐसा लोग कहते हुए मिलेंगे, यानी बंधन। और ये बंधन जो होती है, ऐसा होता है कि प्रतिद्वंदी, आपका बुरा चाहने वाले लोग किसी के द्वारा ये प्रयोग करवाते हैं। एक कहावत है ना कि एक बिल्डिंग को, एक घर को तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन जब उसे बनाना हो तो समय लग जाता है। तो तोड़ने में तो यही होता है कि नीचे नींव को हिला दो तो वो टूट के गिर जाएगा फट से, लेकिन बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप उसे बनाना पड़ता है। तो यही नियम है कि लोग धन के लालच में या स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से नुकसान पहुंचाने के बहुत से तरीकों को पर काम करते हैं। नुकसान तो हो जाता है, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता है कि नौकरी आपको छोड़नी पड़ जाती है, रिजाइन देना पड़ जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। आज व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक आप नीचे आना शुरू हो जाते हैं। सब कुछ अचानक, एक होता है धीरे धीरे, एक होता है अचानक ही आप नीचे आ गए। 10 प्रकार के केस चालू हो गए आपके ऊपर, आपको समझ में नहीं आता है मैं करूं क्या। घर में अचानक क्लेश चालू हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा विवाद ये सब शुरू हो गए, पति पत्नी में अचानक ही अनबन शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि आपका गोदाम है, अब वहां पर जैसे बंद गया, कुछ बिजनेस हो ही नहीं रहा। दुकान है, कुछ बिजनेस हो ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है आदमी परेशान है, वो क्या करे। आप खुद सोचते हो कि मैं ये भी उपाय करता हूँ, वो भी उपाय करता हूँ, वो भी काम नहीं करता, जैसे सब बंद गया है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। कोई एडवाइस भी देता है तो आप सुन लेते हो, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। वो भी माइंड एकदम बंद गया है, कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो गई, कुछ करने की हिम्मत ही खत्म हो गई। इस तरह की चीजें आ जाती हैं अचानक। तो ये जो बंधन को मुक्त कैसे करें, चाहे नौकरी के संबंधी में हो, रिलेशनशिप में हो, आप शादी विवाह से संबंधित कोई चीजें हो, जो बंध जाता है, बंधन आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी शादी विवाह में रुकावट आ जाती है, आपके प्यार मोहब्बत में रुकावट आ जाती है, आपके काम धंधे में रुकावटें आ जाती हैं, बीमारियों में अड़चनें पैदा हो जाती हैं। तो ये सब अचानक आ जाते हैं। तो इन बंधन को तोड़े कैसे, क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाए। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाए। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। अपने सामने एक लाल कपड़ा, छोटा सा लाल कपड़ा ले लें, वो उसको रख दें। उसके ऊपर आप करीब करीब 100 ग्राम सिंदूर, आप लाल सिंदूर इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन ऑरेंज सिंदूर सबसे अच्छा माना जाता है। 100 ग्राम आप ले लीजिए और वो सिंदूर आप रखें। ऑरेंज सिंदूर न मिले तो लाल सिंदूर आप रख सकते हैं। सिंदूर भी न मिले तो फिर उसकी जगह कुमकुम रख सकते हैं, लेकिन सिंदूर होना ठीक है। या तो ऑरेंज सिंदूर या रेड लाल सिंदूर, तो ये दोनों में से कोई सिंदूर 100 ग्राम लेना है और रखना है, कोई भी सिंदूर। रखने के बाद दीपक जलाइए घी का,
दीपक का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। दीपक का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। सेम तरीके से शुक्र मुद्रा लगाएं। शुक्र मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, आगे चक्र पर ध्यान देकर जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। ऐसे करके 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट, 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 ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यही मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है। और ये मंत्र आप 10-15 मिनट तक मंत्र का जाप करें, बस 10-15 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें बस। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अब क्या करना है, ये जो सिंदूर है ये आपके बहुत काम में आता है। ये जो 100 ग्राम सिंदूर को आप किसी कांच के बोतल में अच्छी तरीके से, कांच की बाटली में अच्छी तरीके से रख लें। इसके बाद जरूरत पड़े, अब जैसे आपको अपने घर में आप नकारात्मक ऊर्जा को निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, अगर गंगा जल है तो अच्छा है, नहीं तो एक आधी बाल्टी पानी ले लें, आधा टब ले ले पानी, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी हो या लोहे की बाल्टी हो, कोई भी, उसमें पानी ले लें और उसमें आधा चम्मच वो सिंदूर डाल दें। आधा चम्मच डाल दें, बस आधी बाल्टी ये पानी में आधा चम्मच सिंदूर डाल दें बस। इससे पूरा घर आप धो दें, घर में पोछा लगा लें। पहले घर को साफ सफा अच्छी तरीके से कर लीजिए, फिर वो डालकर पूरे घर में पोछा लगा लीजिए। बस इतना करना है आपको, हो गया आपका काम। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी में कुछ बूंदें गंगा जल भी डाल देते हैं। गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा। तो ये आप करें तो उस पानी से पूरा घर धो लेते हैं या पोंछ लेते हैं। इसी तरह आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। ऑफिस में आपने समझो फिनाइल से धो लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद लास्ट का जो हाथ होता है वो आधी बाल्टी पानी में आधा चम्मच, यानी बहुत कम मात्रा में पाउडर, यानी सिंदूर पाउडर जो है वो उसमें डालें और उससे पोछा लगवा लें पूरे ऑफिस में। इसी तरीके से आपका गोदाम है, गोदाम में भी आप करें। गोदाम जितना बड़ा होगा सिंदूर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बस पानी की मात्रा जो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल देना, पूरा गोदाम आप पोंछ लीजिए, हो गया। इस तरीके से कोई भी स्थान को जब आप ऐसा करते हैं तो वो स्थान पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। जहाँ पर ये पानी गिरता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा गायब, किसी भी तरीके की ऊर्जा हो गायब हो जाती है जगह से। तो इस तरीके से पूरे घर की, पूरे ऑफिस की, पूरे दुकान की, पूरे गोदाम की का एक शुद्धिकरण हो जाता है। ये आपको फायदा मिलता है। और जाहिर है जब शुद्धिकरण होता है तो वहां पर आने वाले लोग, वहां पर रहने वाले लोग शांति महसूस करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको महसूस होता है। इस तरीके से आप अपने काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जो दुकान का बिजनेस रुका हुआ था, आपको महसूस होगा कि अब धीरे-धीरे एक्टिव होना शुरू हो गया है। या फिर गोदाम में करेंगे, वो उससे आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय में जहाँ भी उपयोग करते हैं, वहाँ आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। घर में करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे घर में क्लेश, जो अशांति, विवाद, लड़ाई झगड़े जो थे, वो कम होने शुरू हो गए समय के साथ। तो इसको किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार, क्योंकि माता का दिन मंगलवार होता है, तो आप मंगलवार ये प्रयोग करो। रोज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1 बार करो या 15 दिन में 1 बार करो, लेकिन दिन रहेगा मंगलवार या शनिवार। तो सूर्य अस्त होने के बाद इसको इस तरीके से चार्ज करो और ये करो। लेकिन जो चार्ज हो चुका है तो फिर किसी भी दिन करो, जब तक वो खत्म नहीं होता, 100 ग्राम सिंदूर खत्म नहीं होता। सिंदूर खत्म हो जाए तो किसी भी शनिवार या मंगलवार को ये प्रयोग वापस से करके 100 ग्राम सिंदूर तैयार कर सकते हो। तो एक बार तैयार हो जाए, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये कोई मायने नहीं रखता। आप जब भी आपको ऐसा लगे, आप अपने घर में, ऑफिस में, गोदाम में, दुकान में ये प्रयोग करके उसको पोंछ लीजिए। फर्श को पानी में मिला के इसको पोंछ लीजिए।
बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद करें, अब देखें ये अनुभव कैसा मिलता है। बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मिलेगा और बहुत आपको अच्छा लगेगा। बस आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।